बद्धान्यया सृजा काचित् तनवी तत्र उलूखले गीता सुदृक्विधायास्यं भेदी भीतविदं मनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरो यक्षतवनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजान्मोघ भद्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तै पदैस्तत्पदपदवीमनवीक्षन्तु अग्रतो अबला बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन् कस्या पदानि चरितानि यातायानन्दसूनुना असन्न्यस्तप्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा अनया राधितो नूनम् भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयदरः। उपस्थित सज्जनों, कल की कथा में आपको ये बताया गया था कि जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों की आपत्ति का अपहरण करते हैं और उनको अपने समीप ग्रहण करते हुए समस्त आवरणों का भंग करते हैं, उन्हीं लीलाओं को गोपी भगवान की तलाश करते करते अपने आप में अनुभव कर रही हैं। और सचमुच जैसे अग्नि में लकड़ी डालने पर अग्नि लकड़ी के साथ तादात्म्य कर लेती है और अग्नि के झर्म लकड़ी में उतर आते हैं, उसी प्रकार से भगवान के साथ मन लगाने पर भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा अपने आप में उतर आता है। और सीधी बात ये भी है कि कहीं से लाना नहीं पड़ता है, आप में ही विद्यमान भगवान आपके भाव की सहारे से आपके मन के आंगन में उतर आता है। आप में भावना होनी चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए, आप में मन की एकाग्रता होनी चाहिए। और ये सब बातें आप जानते हैं कहां से मिलती हैं? केवल सत्संग से मिलती हैं। सत्संग आइए, परमात्मा की महिमा सुनिए। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। जब तक व्यक्ति सत्संग श्रवण नहीं करता है, तब तक भगवत कथा उसको सुनने को नहीं मिलती है। और जब तक भगवत कथा नहीं सुनता है, तब तक मोह दूर नहीं होता है। संसार की चर्चा सुनते रहिए, मोह बढ़ता रहेगा। परिवार की चर्चा सुनते रहिए, मोह बढ़ता रहेगा। दुनिया की चर्चा सुनते रहिए, काम बढ़ता रहेगा, क्रोध बढ़ता रहेगा, लोभ बढ़ता रहेगा, राग द्वेष बढ़ते रहेंगे। और हम देखते हैं प्रातः काल में जब कथा होती है तो बड़ी शांति, चैन, सुख, आनंद होता है। लेकिन जैसे ही अखबार सामने आता है, ऐसे लगता है कि सचमुच जैसी शांति भंग हो गई। इसका कारण क्या है? स्पष्ट इसका कारण है, कथा भगवान की चर्चा है और अखबार संसार की चर्चा है। संसार की चर्चा से यही हुआ करता है, जो भी लोग अधिक से अधिक संसार की चर्चा करते हैं,
वो अपने लिए अधिक से अधिक अशांति इकट्ठी करते। जो अपने लिए संसार का ही केवल मात्र मनन करते हैं वो दुख संग्रह करते हैं। इसलिए अच्छा यही है कम से कम जितने से गुजारा हो जाए उतना ही संसार का साथ करो और बाकी बचा बचा कर अपने मन को परमात्मा में लगाओ। जिस तरह से कोई आदमी फजूल खर्ची से अपना पैसा बचाता है और उस पैसे को बचाते बचाते फिर ठीक जगह पर लगाता है, वैसे ही समय की जो फजूल खर्ची हो रही है उससे समय को बचाओ। संसार की चर्चा में जो समय जा रहा है, संसार के व्यवहार में जो समय व्यतीत हो रहा है, दुनियादारी में जो समय व्यतीत हो रहा है, थोड़ा 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 बचाते बचाते उसमें से काफी समय निकल सकता है और उस समय को भगवान की चर्चा में लगा दो। और आप जानते हैं भगवान श्री राम जब शबरी के यहाँ पर गए तो शबरी पर उन्होंने कृपा करते हुए सबसे पहले नवधा भक्ति में यही बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संतों का संग है, सत्संग है। और ये संग किस लिए किया जाता है? भगवान की कथाओं में रति बढ़े, प्रेम बढ़े, भगवान में प्रेम बढ़े, संसार का मोह दूर हो, संसार के जो दाग हृदय के ऊपर पड़े हुए हैं वो धुल जाएं, संसार का जो मोह हृदय के अंदर पड़ा हुआ है वो धुल जाए और आगे के लिए ये दाग बढ़े नहीं, कम से कम होते हुए चले जाए। मेरे मित्रों, जिस प्रकार लगातार पानी में जिसके हाथ रहते हों उसे अपने हाथों पर तेल लगा के रखना चाहिए जिससे पानी उसके हाथों को नुकसान न पहुंचा पाए। वैसे ही संसार में रहने से रहते हुए आपको अपनी अक्ल के ऊपर परमात्मा महिमा का स्नेह चढ़ा लेना चाहिए, परमात्मा ज्ञान का तेज चढ़ाए रखना चाहिए जिससे कि संसार आपको चिपके नहीं, आपकी अशांति का हेतु होवे नहीं। इसके लिए प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं गोपियों में उतर आई हैं और एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है, अरे तुमने मक्खन खा लिया है, अच्छा दिखाओ अपना मुंह। नहीं नहीं, मैंने मक्खन नहीं खाया। नहीं नहीं, अपना मुंह दिखाओ। हाँ, मुंह सना हुआ है, लो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने उनको दूसरी गोपी को कृष्ण समझकर उलूखल से जैसे बांध दिया हो ऐसे उनको बांध दिया और इस तरह से वो लीलाएं करती हुई भगवान को तलाश करने लगी। तलाश करते करते उन्होंने वृंदावन की पेड़ों से पूछा, बेलों से पूछा और भगवान की तलाश करते करते देखे यहाँ उनके पैर जा रहे हैं, पैरों के निशान जा रहे हैं। अरे यही उनके पैर हैं भाई, तलाश करने वाले तो तलाश कर ही लेते हैं। इन्होंने भी बहुत काफी तलाश करने पर भगवान के चरण कमल देखे। देखो ये साफ दिखाई दे रहे हैं रेत के ऊपर पैर, इन पर ध्वजा के निशान, कमल के निशान, अंकुश के निशान, जौ के निशान, इन सब निशानों से पता लग रहा है कि भगवान के चरण कमल हैं। और आगे देखो, अरे ये तो किसी और दूसरी स्त्री के पैर भी साथ साथ मालूम पड़ते हैं। लगता है यहां साथ साथ ले जाने वाली के पैर भी मौजूद हैं। और आगे देखो किस तरह से वो उनको ले गए हैं। सचमुच वो भाग्यवान हैं। देखो संसार के ग्राहकों में परस्पर जलन होती है लेकिन परमात्मा के ग्राहकों में जलन नहीं होती। जब वो किसी को भजन करते देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं देखो कितना भाग्यवान व्यक्ति है, ये भजन करता है। किसी को प्रेम जागृत होते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं।
और कहते हैं देखो कितना भाग्यवान है, इसको भगवान का प्रेम जगा। किसी को ज्ञान होते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, देखो परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करके इसको कितनी प्रसन्नता हो गई है। हमें भी कभी वो सौभाग्य होगा जब हम इनकी तरह से भगवान के भजन में लगेंगे, जब हम इनकी तरह से भगवान से प्रेम करेंगे, जब हमारा भी जीवन भगवान के चरण कमलों में समर्पित होकर लगन से संयुक्त हो जाएगा। और हमारी भी हालत ये होगी कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा भक्त इस संसार के दुख भरे द्वंद्व से बाहर निकलकर मोह माया से थोड़ा ऊपर उठकर भगवान की महिमा को समझकर, भगवान को अपना हितैषी जानकर, भगवान को अपना सार सर्वस्व जानकर, भगवान में मन लगाकर जब भगवान के गुण गाता है तो क्या हाल होता है, स्वयं भगवान के मुख से ही सुनिए कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब कोई मेरे गुण गाता है तो अंदर गुण गाते गाते मुझको उसका मन स्पर्श करता है, गुण गाते गाते मेरे साथ उसका मन तद्रूप होता है। और उस समय जैसे कोई बिजली के तार से छू जाता है, नंगे तार से जिसमें बिजली हो, तो उसके शरीर में करंट आने पर कंपन हो जाता है, वैसे ही मन के माध्यम से मेरे स्पर्श द्वारा उसके तन में ऐसा करंट सा लगता है कि उसका शरीर पीपल के पत्ते की तरह से कांप उठता है। उसकी वाणी गदगद हो जाती है, जैसे कोई गूंगा गुड़ खाता है तो कह नहीं पाता, केवल इशारों से ही बताता है। वैसे ही मेरे गुण गाते गाते अपने आप में मेरे को अनुभव करते करते अपने आप में ऐसी कृतकृत्यता महसूस होती है कि वाणी भी गदगद हो जाती है। और जैसे कोई विदेशी अपने देश में आता है और अपने देश को पाकर प्रेम के आंसू उसकी आंखों में निकल आते हैं, जैसे कोई भटकता हुआ बालक अपनी मां को पा लेता है तो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू निकल आते हैं, वैसे ही मेरा भक्त संसार में व्यथित होते होते दुखी नहीं होता, संसार के कष्ट उठाता जाता है, उसके आंसू नहीं आते, लेकिन जब मुझे प्राप्त होता है तो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। और ये हाल होता है कि वागद गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च उन्मादव नित्यति गायते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। जिसकी वाणी मेरे गुण गाते गाते गदगद हो गई है, जिसके नेत्रों से पुलकित होकर आंसू बहने लगे हैं और जाहिर हो रहा है कि उसका हृदय पिघल गया है, कभी तो विरह की वेदना में रोने लगता है और कभी मिलन के सुख में हंसने लगता है, कभी इस परमात्मा प्रेम के नशे में, आत्म उपस्थिति के नशे में उन्मत्त वक्त पागल की तरह से नाचने गाने लगता है। ऐसा मेरा भक्त इस सारी भूमि को अपने चरण कमलों से पवित्र कर देता है। मेरा अकिंचन भक्त, जिसको मेरे सिवाय मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा निर्भीक भक्त
जो निडर हुआ सर्वत्र मुझको अवलोकन करता है, मेरा अपने साथ एकता समझने वाला भक्त सचमुच जहां जहां वो पैर रखता है वहां मैं हाथ रख देता हूं, कहीं उसके पैरों में कोई कांटा न लग जाए। मैं सदा उसके साथ और वो सदा मेरे साथ रहता है। उसका और मेरा बिल्कुल ऐसा एकम एक भाव रहता है। सामान्य रूप से तो मैं संसार में रहता हूं, पर विशेष रूप से अपने भक्तों में रहता हूं। सामान्य रूप से तो सारी दुनिया का पालन करता हूं, पर विशेष रूप से अपने भक्त का ध्यान करता हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगा रहे थे, बैठे बैठे अर्जुन ने पूछ लिया, आप किसका ध्यान कर रहे हैं प्रभु? सारा संसार तो आपका ध्यान करता है। कहने लगे, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। बाणों पर पड़ा हुआ भीष्म मेरे प्रेम में उन बाणों की व्यथा को भूल गया है और अपना मन मुझ में लगाकर मुझे स्मरण कर रहा है। तो उसके भाव ने मुझे भी आंदोलित कर दिया है और मैं भी उसके ध्यान में लगा हुआ हूं। सचमुच जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उनका ध्यान करते हैं। तभी कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते। अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा। जिनके बंक भ्रकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा। उनको मात यशोदा के डर से
अश्रु से बिंदु ढलते देखा, उनको मात यशोदा के ऐसे नैन से बिंदु लुढ़कते देखा। अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, जन का मान न टलते देखा। सचमुच देखना है तो आज भी देख लो, कहां पर नहीं दिखाई दे रहा वो, हर जगह उसी की लीला हो रही है। चाहे देवताओं में, चाहे दानव में, चाहे पशु में, चाहे पक्षी में, चाहे मानव में, कहीं भी देख लो ये सब उसी के लीला है। वो स्वयं विराजमान है लीला वाला अपनी इस लीला में। पर कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे, चश्मे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। आंखों का अंधा बेचारा क्या देख सकता है। जिसके पास आंखें हैं वो आज भी सर्वत्र उनको देख रहा है और कह रहा है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। जिधर भी बाहर भीतर सोचता हूं देखता हूं, तेरे सिवाय और कुछ भी तो नहीं है। लोग कहते हैं दीदार नहीं होता है, लोग कहते हैं दर्शन नहीं होता है, पर हम कहते हैं दर्शन के सिवाय कुछ नहीं होता है। शब्द में गौर करके शब्द के पर्दे को हटाकर देख, उसके सिवाय और कौन है जो शब्द की सत्ता को सिद्ध कर रहा है। स्पर्श में स्पर्श के पर्दे को हटाकर देख, इस स्पर्श को जानने वाला, इस स्पर्श की सिद्धि का हेतु स्वयं वो कृष्ण ही तेरा आत्मा ही है। इस स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में जरा गौर करके देख, इनको जानने वाला, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, इनको सिद्ध करने वाला स्वयं तेरा आत्मा कृष्ण ही है। जो गोपियों के पास है वो तेरे भी पास है, जो ग्वाल बालों के पास है वो तेरे भी पास है, सबके पास है, सबका आत्मा है। और कोई भी इसको अपने आप में अनुभव कर सकता है। और तभी कहा है कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। मुझे दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं,
मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, देखना है तो सब में यार को देख, देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं, देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको तेरे प्यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। देख लो भाई, जो कुछ तुम देख रहे हो कहीं वो बांधने वाला तो नहीं देख रहे हो। अगर बांधने वाला देख रहे हो तो अपनी दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि ठीक नहीं। अगर तुम अपनी दृष्टि को ठीक कर लो तो सब कुछ खुलने वाला है, बांधने वाला कोई भी नहीं है। सब कुछ मौज लेने वाला है, दुख देने वाला कुछ भी नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा ख्याल वैसा संसार। इसलिए अपनी दृष्टि को यदि स्वच्छ करके निर्मल करके देखो तो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र के पर्दे से मुझे देखने लगा है, 420 के पर्दे से मुझे देखने लगा है, तो भला मैं कैसे तुझे दिखाई दे जाऊंगा। अगर मुझे देखना है तो अपने मन को निर्मल कर, निर्मल मन करते ही तुझे अपने में ही मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। शुद्ध मन होते ही तुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। शुद्ध मन होते ही तू मुझे अपने सही चराचर जगत में अवलोकन करेगा और तेरा मन आनंद से भर जाएगा। मुझे प्राप्त होकर संसार भर का सारा सुख तुझे अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। मुझ आत्मा को जो तेरी ही आत्मा है अपने आप में प्राप्त होकर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। परम तृप्ति, परम संतुष्टि, परम आनंद, परम भोग तुझे अपने आप में प्राप्त हो जाएगा यदि तू मुझे पालेगा तो। लेकिन तूने कमाल कर दिया है कि मुझे अपने आप में खोकर पता नहीं किसे ढूंढने चला है। मैं तेरा आत्मा, अरे तू सही में भी तो मैं हूं। कहने के लिए दो रख दिए गए हैं, अन्यथा एक ही है। अकेला ही है, अकेले की ही सारे लीला है। ये सारे का सारा दुख द्वंद्व कहां से आया है? श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है। एक बार दो मित्र आनंद सागर में विहार कर रहे थे। एक मित्र ने बाहर की ओर झांक कर देखा तो एक बहुत सुंदर बगीचा उसको दिखाई दिया, और वो बगीचा बस देखने में ही सुंदर था। उसी दृष्टि के वहम में आकर वो कहने लगा, यार ये बगीचा बहुत सुंदर है, मैं इस बगीचे को जरा देख आऊं। दूसरे ने कहा, पागल है, ये बगीचा कुछ नहीं है, ये तेरी दृष्टि का वहम है। जो तू देख रहा है वो है नहीं। नहीं यार, कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ के फूल देख, यहाँ के फल देख, यहाँ के मकान देख, यहाँ का सामान देख, बहुत बढ़िया बगीचा है यार, मुझे तू देख आने दे, रोकता क्यों है? उसने कहा, अच्छा जा, पर याद रखना जब तुझे तकलीफ हो तो मुझे स्मरण कर लेना। चल दिया बगीचा देखने के लिए। ये बगीचा देखने के लिए आने वाला पुरंजन है, पुरंजन, और जिसके साथ से आया है वो है अविज्ञात। अविज्ञात मित्र का परित्याग करके ये पुरंजन इस संसार रूपी बगीचे में आ गया। इसने इस बगीचे में बहुत सी नगरियां देखी। एक नगरी इसको बड़ी पसंद आई, 9 दरवाजे की नगरी, जिसमें 9 दरवाजे हैं। 2 कान के दरवाजे, 2 आंखों के दरवाजे, 2 नासिका के दरवाजे, 1 मुख का दरवाजा, ये 7 दरवाजे तो ऊपर की ओर, गुदा और उपस्थ 2 दरवाजे नीचे की ओर। इस 9 दरवाजे की नगरी को देख के सोचने लगा, मजा आ गया, इसमें बड़ा आनंद आएगा, इस नगरी में प्रवेश करता हूं।
जैसे ही इस नगरी में इसने प्रवेश किया तो एक नव युवती इसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, तुम कौन हो कि ये मुझे पता नहीं है, तुम्हारे पिता कौन है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हां मैं आपके आने से प्रकट हो गई हूं, आपके आने से जागृत हो गई हूं। ये नगरी मेरी ही है और आप आइए तो ये नगरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये पुरंजन कौन है? जीव ही पुरंजन है। बताता भी चलूं मैं आपको। पुरंजन इसका नाम क्यों है? पुरम जनयति पुरंजन, जो अपने संकल्प से नगरों का, शरीरों का निर्माण करता है, उसका नाम पुरंजन है। पुरंजन का अर्थ है पुरम जनयति पुरंजन, जो अपने संकल्प से, अपने ख्यालों से इन शरीरों को बनाता है, उसका नाम पुरंजन है। ये पुरंजन माने जीव जब इस मनुष्य शरीर की महल में आया तो बुद्धि एकदम जागृत हो गई और जागृत होकर इनका स्वागत करने लगी और कहा, आइए पधारिए। कहने लगे, अच्छा ये पांचों कौन हैं? ये मेरी सखियां हैं, ये मेरी सेवा करती हैं, और ये दूसरी पांच ये मेरी नौकरानी हैं, ये भी मेरी सेवा में लगी रहती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय सखी हो गई बुद्धि की और 5 कर्मेंद्रिय नौकरानी हो गई। और ये कौन खड़ा है दरवाजे पर? 5 फनों का सांप, जो कभी बाहर कभी भीतर आ रहा है। ये इसका रक्षक है, द्वारपाल है, दरबान है, इसका नाम प्राण है। और इसके 5 फन है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अच्छा ये कौन बैठा है तुम्हारी बराबर में? ये मेरा मंत्री है, मनरूपी मंत्री। ये सब नगरी का माल आपको मैंने बता दिया है, आप पधारिए। तो ये जीवराम बुद्धि के साथ तादात्म्य करके इस शरीर में आ गए। अब तो ऐसे इसमें विराजमान हुए कि अगर बुद्धि रोए तो ये भी रोए, बुद्धि हंसे तो ये भी हंसे, बुद्धि बैठे तो ये भी बैठे। जो जो बात बुद्धि में आए वो ये सब अपने को समझे। और कभी शिकार खेलने के लिए बाहर के दरवाजों से निकले और मनसाराम इसके साथ जाएं और इसको खूब शिकार खिलवाएं, तो ये यहां पर आराम से निवास कर रहे हैं। जब से इन्होंने प्रवेश किया, इनके प्रवेश के साथ ही इसके अंदर एक चीज और प्रवेश कर गई, एक विद्याधर प्रवेश कर गया, जिसके साथ में 720 फौज है। 360 काले वस्त्र पहने हुए हैं और 360 सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। 360 काले वस्त्र पहनने वाली स्त्रियां हैं, उनका नाम रात है, और 360 जो सफेद वस्त्र पहनने वाले हैं उनका नाम दिन है। ये दोनों आकर चुपके से पीछे से इसके नगर की ईंटें ढीली करने लगे। तो इतने में इसको अंदर रहते रहते ध्यान ही नहीं कि मेरी ईंटें ढीली हो रही हैं, इसे ध्यान ही नहीं मेरे नगर में पीछे से दीमक लगी हुई है। इतने में एक कालकन्या प्रकट हुई, बुढ़िया। उसे कोई विवाह न करे, उससे कोई विवाह न करे। ढूंढते ढूंढते बेचारी पति को जब बुढ़िया हो गई तो नारद जी मिल गए। महाराज मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। अरे तेरा विवेक बिल्कुल खो गया, साधु महात्माओं से विवाह करने चली है, ना समझ कहीं की। तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अपने भाई कालीवन के पास चली जा, वो तेरा इंतजाम कर देगा। तो ये कौन है? वृद्धावस्था। इसे कौन विवाह करना चाहता है? इस वृद्धावस्था से कोई विवाह नहीं करना चाहता। ये काल कन्या काल के पास गई और जाके कहा, भैया मैं क्या करूं, कोई मेरे साथ विवाह नहीं करता। कहने लगा, चिंता मत कर, सबके साथ तेरा विवाह करवा दूंगा, देखे कौन मना करता है। ले भाई, ज्वर बुखार डंडा उठा और जो कोई मना करे उसके सिर पे मार और उसके साथ विवाह कर दे। तो बस साहब ये अपनी बहन जी को लेके पुरंजन के घर भी आया और पुरंजन को कहा इसके साथ विवाह कर। पुरंजन कहने लगा, नहीं 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 नहीं, बुढ़ापे को कौन चाहता है। लेकिन ज्वर ने, बुखार ने, बीमारी ने 2-4 डंडे मारे और जबरदस्ती पुरंजन का विवाह इसके साथ कर दिया। अब तो जनाब अंदर बुढ़िया घुस गई और बाहर से वो किले के पीछे लगे हुए ही विद्याधर इसके कुतरने के लिए। ये बेचारा बेखबर है। इतने में क्या हुआ, ज्वर ने आकर इसके शहर में आग लगा दी और काल यवन एकदम चढ़ आया
5 फनों का सांप लड़ते 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 थक गया, तो अंदर बैठक में जाकर कहने लगा, अब मेरे से कुछ नहीं होता, मैं तो थक गया हूं, बिस्तरा बोरिया बांधो। घर घर करके जब अंदर गया तो ये पुरंजन बड़ा दुखी हुआ। अब कहने लगा, री फलाने की मां क्या होगा, कुछ लड़कियों की शादी हो गई, कुछ लड़के उनकी भी शादी हो गई, बहुत सी लड़के लड़के रह गए। ये कौन सी लड़के लड़के हैं? ये मनोरथ ही इसके लड़के हैं, इच्छा ही इसकी लड़की है, जो बुद्धि के साथ मिलकर इसने पैदा किए हैं। तो बहुत तो पूरे हो गए, बहुत बेचारे अधूरे ही रह गए। लेकिन बेचारा यहां से जबरदस्ती जब निकला जाने लगा तो स्त्री में मन रह गया। स्त्री में मन रहने की वजह से फिर अगले जन्म में स्त्री हो गया। जब स्त्री हो गया, वहां एक राजा की लड़की होकर पैदा हुआ, राजा के साथ विवाह हुआ, मौज मेला होता रहा। उसके बाद वृद्धावस्था में जब वानप्रस्थ आश्रम में गए तो वहां राजा का शरीर शांत हो गया। राजा का शरीर शांत हुआ तो रानी बैठ के रोने लगी। इसको तो ख्याल नहीं आया, अभिज्ञात ने सोचा सत्यानाश हो इसका, इसको मेरी याद ही नहीं आई, इतना दुखी हो रहा है, रो रहा है, कष्ट पर कष्ट उठा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी याद नहीं कर रहा, चलो मैं चलता हूं। तो साधु का वेश बनाकर आए और आकर कहा, अरे ओ महारानी। हाँ महाराज। अरे क्यों रो रही है तू? मेरा पति मर गया है। अरे तू अपने को पहचानती है, मेरे को जानती है? कहने लगे, आप कौन है? ऐसे लग रहा है जैसे आवाज कुछ सुनी सुनाई सी है। और मैं कौन हूं? अरे देखते नहीं मैं फलाने की रानी हूं। पागल पुरंजन, तू रानी है न राजा है, कहीं रानी बना फिरता है, कहीं राजा बना फिरता है, अपने आप को पहचान। अरे तू मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरी आत्मा, मेरा स्वरूप, मेरा आनंद सागर में विहार करने वाला दोस्त कहां आकर फंस गया है? उठ इस माया मोह से। तब बेचारी की आंख खुली और पुरंजन ने कहा, हाय मैं कहां चला गया, ये तो बड़ा दुख रूप है संसार। तो मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, पर तेरी समझ में नहीं आया, अब तो चल समझ में आ गया। साफ पुरंजन जाग गया। लेकिन हम लोग पुरंजन और पुरंजनी ऐसे चक्कर में फंसे हैं कि ढोल बजता रहे चाहे, लेकिन जाग कर नहीं देते हैं। स्वामी जी तुम कह के चले जाना, हमारा क्या बिगड़ता है? कई साधु पहले भी कह के चले गए हैं, हमने तो न जागने की सौगंध उठा रखी है। अरे जागोगे तो आनंद आएगा, दुख दूर होगा, मनुष्य शरीर के सिवा और कोई जगह ही नहीं है जागने की। अरे जागो, अपने आप को पहचानो। कब तक दुख भरते रहोगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहे पार मुरारे। अरे अब तो देखो कितनी बार जन्म चुके हो, कितनी बार मर चुके हो, कितनी बार मां के उदर में गए हो, ऊपर से मलमूत्र बहा है। इस पर एक कथा और मुझे याद आ गई। एक बार श्री सुखदेव जी तोते के रूप में छोटे से अंडे में थे। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे पार्वती को, अमर कथा। यही ज्ञान कथा अमर कथा है, आत्म कथा ही अमर कथा है। तो उन्होंने सोचा किसी अनधिकारी के पास न पहुंच जाए, तो सब जीवों को वहां से भगा दिया, केवल पार्वती को वहां रखा। पर ये छोटे से बच्चे अंडे में थे ना, ये वहीं रखे रहे। अंडे में बैठे बैठे ही शंकर भगवान की कथा सुनती गई, और सुनते 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 अंदर ही अंदर इनको मजा आने लगा। होते होते अंडे से बाहर निकल आए, हो करने लगे, मजा आता जाए, वाह 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 वाह, हो। तो इतनी में पार्वती जी को नींद आ गई। शंकर भगवान कथा कहते चले गए तो आंखें खुली। महाराज उसके बाद क्या हुआ? कहने लगे तुम्हारा सिर हुआ, सो गई तुम। अरे ये हो कौन कर रहा था? मैं तो समझ रहा था तुम ही प्रतिपादन कर रही हो मेरी बात का, कि ये तो मुझे पता नहीं। चारों ओर को देखा तो तोते का बच्चा बैठा हुआ है। हाँ वाह वाह, मुफ्त में ज्ञान पी गए, न गुरुमंत्र लिया, न श्रद्धा दिखाई, न नमस्कार किया और न सेवा की,
मुफ्त में ही ज्ञान ले गए, देखूं कैसे ले जाओगे ज्ञान। त्रिशूल उठाया और वो आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे। होते होते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर अरणी उनकी धर्म पत्नी थी, क्या किया, अपने शरीर का परित्याग करके उनके गर्भ में प्रवेश पा गए। उन्होंने कहा चल कहीं चला जा, यहां बैठा हूं, धूना लगा के त्रिशूल गाल के कभी तो निकलेगा। 16 साल हो गए, बाहर ही नहीं आए। विष्णु भगवान ने सोचा है तो दुनिया का नियम ही भंग कर दिया इन्होंने। गए और जाकर कहा महाराज क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, अब तुम्हारे त्रिशूल से मरने वाला नहीं है। उसको आत्मज्ञान हो गया है, वो अपने स्वरूप को पहचान गया है, न मेरे चक्र से मरे न तुम्हारे त्रिशूल से मरे। अरे जो हो गया सो हो गया, कोई बुरा थोड़ी किया है उसने, अगर ज्ञान ले लिया है तो। कोई अनजाने में अपने से ज्ञान ले जाए तो क्या बुराई की बात है, चलो यहां से। शंकर भगवान कहने लगे, गुस्सा आ गया था, कोई बात नहीं चलो चलते ही। शंकर भगवान चले गए और विष्णु भगवान ने कहा महाराज अब तो बाहर प्रकट हो। कहने लगे वो चला गया क्या, कि हाँ वो तो चला गया, कि वो तो चला गया लेकिन एक और बैठी है, दाव लगाई। कहने लगी वो कौन है, ये माया है, ये जो बैठी है मैं बाहर निकलूंगा फौरन पकड़ लेगी, ये भी नहीं पकड़ेगी, बाबा तुम बाहर तो निकलो। तो श्री सुखदेव जी जैसे ही बाहर प्रकट हुए, हवा लगते ही युवावस्था में 16 साल की आयु जैसे थी वैसा ही शरीर हो गया। और सोचा अब मैं क्या करूंगा इस संसार में, चल दिया सीधे। व्यास जी ने देखा अच्छा बच्चा बेटा पैदा हुआ, पैदा होते ही चल दिया। पीछे पीछे वो होगा, अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा सुन तो। पेड़ों ने कहा दाढ़ी बढ़ गई, इतने ग्रंथ लिख दिए, इतना ज्ञान दुनिया को सुना दिया, अब भी बेटा बेटा का मोह कर रहे हो। अरे ऋषि वापस हो जाओ, अब वापस आने वाला नहीं है। लेकिन नहीं वापस हुई। होते होते वहां स्त्रियां कुछ स्नान कर रही थी गंगा के ऊपर। जब वे पार निकलने लगे तो उन्होंने सोचा अरे अजीब अजीब मुनि है, देखो इसके दर्शन करो, कैसा मस्त, संसार के ख्याल से बिल्कुल उभरा हुआ, शरीर पर कपड़े भी नहीं ढके और दौड़ के गई दर्शन करने के लिए। दर्शन करते करते वो आगे निकल गए। आए व्यास जी तो कपड़े पहन लिए उन्होंने। व्यास जी कहने लगे अरे मेरा जवान लड़का गया, तब तो तुम नंग धड़ंग उड़ गई, चली गई वहां दर्शन करने, और अब मैं बुढ़ा आदमी आया हूं तो कपड़े पहन लिए। महाराज बुरा मत मानना, आपने सब पापड़ बेले हुए हैं। वो बेचारा तो बिल्कुल निष्कलंक, उसे स्त्री पुरुष का पता ही नहीं, उसके सामने नग्न और बेनग्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम वस्त्र पहनने में रह जाती तो वो निकल जाते, लेकिन महाराज आपके सामने तो वस्त्र पहनना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी वापस नहीं हुए, या चाटा लगने पर भी फिर गए। तो सुखदेव जी बैठ गए, कहा महाराज तुम चाहते क्या हो, कि मैं ये चाहता हूं बेटा तुम वापिस चलो, देखो मेरा नाम तुमसे चलेगा, मेरा नाम संसार में प्रसिद्ध होगा तुमसे। कमाल की बात है, तुमने ऐसे ग्रंथ लिखे उससे तो तुम्हारा नाम रहेगा नहीं, मेरे से नाम रहेगा। एक कथा सुनाता हूं, कथा में से कथा है ये। 2 व्यापारी थे, एक रत्न बेचता था 100 और वो अपनी पेटी में रख के बेचता था आवाज लगा लगा कर, और एक बेचता था 1000 रत्न, वो बेचता था अपनी दुकान पर बैठकर। एक दिन ऐसा हुआ 100 बेचने वाले की घरवाली ने एक रत्न चुरा लिया, जेब में रख लिया चुरा कर, और वो अपनी पेटी उठाई और बेचने के लिए चला गया। फिर नौकरानी से 1000 बेचने वाले को बुलवाया अपने घर और बैठ के सौदा सूत होने लगा, किवाड़े बंद कर ली। तो इतने में उसको शौच आ गया, वो भी घर वापस आया, किवाड़ खटखटाई तो वो व्यापारी कहने लगा मैं तो मारा गया, मेरी तो इज्जत आबरू का नाश हो गया, ये क्या सोचेगा। घर वाली कहने लगी उस 100 बेचने वाले की घरवाली कि और तो कोई रास्ता है नहीं, इस टट्टी के नीचे बैठ जाओ। तो उसको उस टट्टी के नीचे बैठा दिया। आया वो और उसे भी शौच आ रहा था, लोटा लेके वो टट्टी फिरने चला। टट्टी फिरा के वो तो हाथ मुंह धो धा के फिर पेटी उठाई और चला गया। और वो बेचारा टट्टी से लथपथ कपड़े धो धा के नहा धो के अपनी दुकान पर जा बैठा। क्यों पिताजी अब फिर आएगा वो रत्नों का सौदा करने। अरे बेटा एक बार ही उसकी इतनी फजीती हुई है, वो फिर क्या आएगा रत्नों का सौदा करने। तो मेरे ऊपर तो 16 साल तक यही भाव रहा है, 16 साल तक मलमूत्र बहता रहा है मेरे ऊपर, आप चाहते हैं कि फिर वही हाल हो मेरा।
व्यास जी की आंखें खुल गईं। समझे ना? ऐसे श्री सुखदेव जी इस कथा को सुनकर अमर हो गए, अपने आप में इस बात को जानकर अविनाशी भाव को प्राप्त हो गए। तो मेरे मित्रों, अपने आप में इस भाव को देखो, अनुभव करो और इस जीवन का परम लाभ उठाओ। देखो, बात चल रही थी पुरंजन वाली, हम लोग जाके ही नहीं देते। अजीब कहानी है मेरे मित्रों। तलाश करते करते भगवान के चरण कमलों से आगे बढ़ी। उन्होंने एक और को साथ देखा उनकी, तो कहने लगी, ओहो, ये हमसे अलग करके किसी भाग्यवान गोपी को अपने साथ ले गई हैं। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। देखो, भगवान की कृपा पात्रा हो गई। लगता है इसने हमसे ज्यादा भजन किया है, लगता है इसने हमसे ज्यादा लगन लगाई है, लगता है इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जरूर इसने ऐसा घोर तप किया है जो हमसे आगे बढ़ गई है। क्या अच्छा होता अगर हम भी इसी तरह से तप किए हुए होती, तो हम भी इस दुख के सागर से पार ले जाई गई होती, हम भी इस कष्ट से हमें भी उबार लिया गया होता। लगता है हमने तप उतना नहीं किया है। एक कथा आती है, एक दिन गोपियों ने सोचा, ये जो बंसरी है इसने हमारी नींद हराम कर दी, चलो